यज्ञोपचार द्वारा मानसिक रोगों का सरल उपचार किया जाता है। मनोचिकित्सा की ओर बढ़ने से पहले यह जान लेना आवश्यक है कि मानव जीवन में मन को प्रधानता क्यों दी गई है। शरीर का सबसे शरीर का उससे संबंध क्या है। उपेक्षित होने, दुखी होने पर वह खींचता पगलाता क्यों है, आदि बातों को जान लेने पर सहज ही समझा जा सकता है कि मानसिक रोगों का मूल कारण क्या है और उनसे कैसे बचा जा सकता है तथा आदि व्याधि ग्रस्त होने पर उनका उपचार किस तरह किया जा सकता है। प्राचीन काल में जिस मन की श्रेष्ठता एवं पवित्रता, प्रखरता के लिए, तेजस्विता के लिए वैदिक ऋषियों से लेकर तपस्वी मुनि, मनुष्यों, सिद्ध संतों तक ईश्वर से यह प्रार्थना करते रहे हैं कि तस्मै मनः शिव संकल्पमस्तु, अर्थात हमारा मन कल्याणकारी विचारों से, भावनाओं से ओतप्रोत हो। आज उसी मन को मनुष्य ने ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह, मान, मद, क्रोध, कामुकता, स्वार्थपरता आदि के अचित्य चिंतन से, कुविचारों से ठसाठस भर लिया है। मन मस्तिष्क में दिन रात अगणित दुर्भा दुर्भावनाजन्य कुविचार एवं कुटिल कुचालों की जीवाणु विषाणु निरंतर कुलाचे भरते रहते हैं। उनमें ना तो आत्मचिंतन के लिए जगह बची है और ना लोक मंगल के लिए कुछ सोचने तथा करने के लिए उमंग। मन मस्तिष्क में भरा हुआ अमृत कलश उक्त प्रवृत्तियों, दुर्भावनाओं, वासनाओं से निरंतर उद्वेलित, आंदोलित होते रहने से प्रदूषित एवं विषाक्त बनता जा रहा है। ऐसी स्थिति में शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य एवं सुख शांति की कल्पना कैसे की जा सकती है। शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के बिना लोक एवं परलोक की साधना संभव ही नहीं है। कठो कठोपनिषद के ऋषि कहते हैं, मानवीय काया रूपी रथ में आत्मरथी या स्वामी और बुद्धि सारथी या ड्राइवर है, लेकिन इन सबका नियंत्रण या बागडोर मन के हाथ में है। वस्तुतः मन ही नियंत्रक है। गहराई से पर्यवेक्षण करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि शरीर मन का नौकर है, गुलाम है। मन जैसा चाहता है, शरीर को हर हालत में एक वफादार नौकर की तरह अपनी गतिविधियां संचालित करनी पड़ती है। यूं तो अच्छे बुरे कर्मों का दोष शरीर को दिया जाता है और दंड भी उसी को भुगतना पड़ता है, परंतु वास्तविकता कुछ और है। मन के कुसंस्कारी और चित्त चिंतन के अभ्यासी हो जाने के कारण उसकी दिशा धारा, अनैतिकता एवं प्रकृति व्यवस्था के प्रतिकूल बहने लगती है। काया तो उपकरण मात्र है, शास्त्रों में उसे वाहन की संज्ञा ठीक ही दी गई है। मन अच्छी बुरी जिस भी दिशा में सोचेगा और चलेगा, शरीर एक वफादार नौकर की तरह अपने स्वामी मन की दिशा निर्देशों का पालन करेगा। शरीर में स्वयं सोचने, समझने तक वितर्क करने या अवज्ञा करने की समझ एवं सामर्थ्य कहाँ है। उसे तो मन का आज्ञानुवर्ती होकर रहना ही पड़ता है। क्रियाएं तो शरीर करता है, पर उसे अभिप्रेरित करने, आदेश देने की जिम्मेदारी पूर्णतः मन मस्तिष्क की है। विविध प्रकार के आधुनिक शारीरिक मानसिक शोध अनुसंधानों के आधार पर भी अब यह सिद्ध हो गया है कि शरीर की ऐच्छिक एवं अनैच्छिक, प्रत्यक्ष और परोक्ष क्रियाओं पर पूरी तरह नियंत्रण चेतन व अचेतन मन का ही रहता है। रक्त भिसरण, हृदय का आकुंचन, प्रकुंचन, श्वास प्रवास, निमेष उन्मेष, ग्रहण विसर्जन, निद्रा जागृति आदि अनैच्छिक कहलाने वाली क्रियाएं अचेतन मन की छत्र छाया में ही संचालित होती है। चेतन मन के द्वारा बुद्धि पूर्वक किए जाने वाले क्रियाकलापों और लोक व्यवहारों का ताना बाना बना बुना जाता है। शरीर की समूची गतिविधियों का अधिपत्य मन मस्तिष्क के हाथों में रहता है। उसकी चिंतन चेतना
की प्रक्रिया व स्तर जैसा होता है उसका प्रभाव शरीर पर अवश्य परिलक्षित होता है। यदि मन उद्विग्न, आवेशग्रस्त, क्रोध से भरा हुआ है, ईर्ष्या द्वेष से डूबा हुआ होगा तो उसका प्रभाव शारीरिक उत्तेजना, बेचैनी, हताशा, उदासी, अवसाद जैसे कितने ही मनोरोगों के रूप में प्रकट होगा। मनोचिकित्सा विज्ञान के अनुसार मन की प्रमुख वृत्तियां दो हैं, इच्छा और द्वेष। इनके व्यतिरेक, अतियोग या मिथ्या योग के कारण मनोवृत्तियां पनपती और मानसिक व्याधियां उपजती है। सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान मानसिक वृत्तियों पर उल्लेख करते हुए कहा गया है, मानसिक व्याधियां क्रोध, शोक, भय, हर्ष, विषाद, ईर्ष्या, असूया, दैन्य, मात्सर्य, काम, लोभ आदि जो इच्छा और द्वेष के भेद है के विकृत होने से उत्पन्न होता है। विषयों के प्रति उत्कट अभिलाषा को इच्छा कहते हैं। विभिन्न वस्तुओं के प्रति अलग अलग तरह की भिन्न भिन्न इच्छाएं जागृत होती है। हर्ष, काम, लोभ आदि इसी के अंतर्गत आती हैं। द्वेष में विषयों के अप्रीति या अरुचि होती है। ये है क्रोध, शोक, भय, विषाद, ईर्ष्या, असूया, मात्सर्य आदि। इसी तरह मद, मान, दंभ, मोह आदि भी मानसिक विकार की श्रेणी में आते हैं। मनोविज्ञान के अंतर्गत मन सहित मन की इन्हीं विविध वृत्तियों के संबंध में विचार किया जाता है, जबकि मानस रोग विकार या असामान्य मन के निदान और उसके चिकित्सा उपचार का अध्ययन मानस चिकित्सा विज्ञान या सेक्रेटरी के अंतर्गत किया जाता है। शारीरिक रोगों की व्याधि एवं मानसिक रोगों को आदि कहा जाता है। शारीरिक व्याधियों जैसे सर्दी, जुकाम, बुखार, अस्थमा, टीबी, हृदय रोग, मधुमेह, वात व्याधि आदि की चिकित्सा की अनेक प्राचीन व आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों प्रचलित है। आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, सिद्ध चिकित्सा, एलोपैथी, होम्योपैथी, बायोकेमी, नेचुरोपैथी, प्राणिक हीलिंग, मंत्र चिकित्सा आदि कितनी चिकित्सा पद्धतियों कायिक रोग निवारण में प्रयुक्त होती है, परंतु मानसिक रोगों का ना तो कोई महत्व समझा जाता है और न ही उनके उपचार का कोई विशेष प्रबंध है। शारीरिक रोगों की अपेक्षा मानसिक रोगों से मनुष्य को कहीं अधिक हानि उठानी पड़ती है। आज के आपाधापी भरे प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण एवं गलाकाट संस्कृति तथा एक दूसरे को रोन कर आगे बढ़ने की मनोवृत्ति ने लोगों के जीवन दुर्भर कर दिया है। परिणाम स्वरूप तनाव से लेकर पागलपन, आत्महनन, अवसाद जैसी कितनी ही घातक मानसिक बीमारियों की बाढ़ से आ गई है। अचिंत चिंतन एवं भ्रष्ट आचरण ने लोगों के दैनिक जीवन में गहरी पैठ बना ली है और अंदर से खोखला बना दिया है। ऐसी स्थिति में काउंसलिंग द्वारा सामान्य मनोरोगों की चिकित्सा तो की जा सकती है, उसके कभी उत्साहजनक तो कभी निराशाजनक परिणाम भी सामने आते हैं। प्रचलित विधियों में चेतन अचेतन मन की गहराइयों में जमी पड़ी सड़ी गली मान्यताओं, मनोग्रंथियों को उखाड़ फेंकने और नई मान्यताएं जमाने का स्नेह भरा प्रयत्न किया जाता है। इतने पर भी कहीं न कहीं मन मस्तिष्क के किसी कोने में कोई चीज़ दबी रह जाती है जो उपयुक्त खाद, पानी एवं वातावरण पाते ही दोबारा व्यक्ति के मन को आच्छादित कर लेती है और सारे प्रयासों को फिर पानी फिर जाता है।